कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह भावनात्मक स्पष्टता और आत्मनिरीक्षण की लहर लेकर आया है। जैसे जैसे चंद्रमा आपके व्यक्तिगत क्षेत्र में प्रवेश करेगा, आप अपने लक्ष्यों और रिश्तों पर विचार करते हुए खुद को पा सकते हैं। यह उन चीजों से फिर से जुड़ने का एक सही समय है जो आपके लिए वास्तव में मायने रखती हैं। सोमवार और मंगलवार अपनी भावनाओं का जायजा लेने के लिए आदर्श हैं। आप अपने करियर या निजी जीवन में जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं उसके बारे में आपको नई अंतर्दृष्टि मिल सकती है। सप्ताह के मध्य में आपको एक ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है जो आपके धैर्य की परीक्षा लेगी। शांत और संयमित रहना याद रखें, आपका पोषण करने वाला स्वभाव आपको इससे बाहर निकलने में मदद करेगा। सप्ताह के अंत तक ऊर्जा आशावाद और सामाजिक मेलजोल की ओर बढ़ जाएगी। आप अपने दोस्तों और प्रियजनों से संपर्क करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे, जिससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे। नए अनुभवों के लिए खुले रहें और अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, ये खुलापन गहरे संबंधों को विकसित करेगा। कुल मिलाकर ये सप्ताह आपको अपनी भावनाओं को अपनाने, चिंतन करने और अपने रिश्तों को पोषित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। खुद के प्रति सच्चे रहें और याद रखें कि आपका अंतर्ज्ञान आपका सबसे बड़ा सहयोगी है। कर्क साप्ताहिक प्रेम राशिफल। इस सप्ताह कर्क राशि में चंद्रमा का प्रभाव आपको अपने साथी के साथ व्यवहारिक संचार में संलग्न होने के लिए आमंत्रित करता है। स्पष्ट और हार्दिक चर्चा आपके बंधन को मजबूत करेगी और किसी भी गलतफहमी को दूर करेगी। अपनी भावनाओं को सीधे तरीके से व्यक्त करने के लिए यह एक सही समय है जो गहरी अंतरंगता के लिए एक ठोस आधार तैयार करता है। भावनात्मक समर्थन सबसे आगे है। याद रखें कि इस समर्थन की पेशकश और मांग दोनों ही आपके संबंध को गहरा करेंगे। अपनी जरूरतों के बारे में खुलकर बात करें और अपने साथी की चिंताओं को सुनने में संकोच न करें। साथ में सुकून देने वाले पलों की तलाश करें, चाहे वह घर पर एक आरामदायक शाम साझा करना हो या दिल से बातचीत का आनंद लेना हो। यह विचारशील और व्यवहारिक बातचीत ही है जो आपको करीब लाएगी। इन पोषण देने वाली ऊर्जाओं को अपनाएं और समझ और देखभाल के माध्यम से प्यार को पनपने दें। इस सप्ताह कर्क राशि में चंद्रमा का प्रभाव और मकर राशि पर इसका प्रभाव आपके वित्तीय मामलों को तीव्र गति से केंद्रित करेगा। जैसे जैसे आप अपने घर के माहौल में आगे बढ़ेंगे, अपने परिवार या घर की मरम्मत से जुड़े खर्चों के बारे में विशेष रूप से सावधान रहने की कोशिश करें। यह एक ऐसा समय है जब भावनात्मक खर्च लुभावना हो सकता है, लेकिन उन इच्छाओं का विरोध करने से आपको अपने वित्त पर बेहतर नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिलेगी। इस सप्ताह अपने बजट को व्यवस्थित करना महत्वपूर्ण होगा। अपने खर्चों और आय की समीक्षा करें और अपनी वित्तीय योजना को किसी भी अप्रत्याशित लागत के लिए अनुकूल रखें। व्यवहारिक खर्च को प्राथमिकता देकर आप अल्पकालिक स्थिरता और दीर्घकालिक लक्ष्यों दोनों के लिए एक ठोस आधार तैयार करेंगे। याद रखें, अभी थोड़ा परिश्रम अधिक सुरक्षित भविष्य की ओर ले जा सकता है, इसलिए इस अवसर का उपयोग अपनी खर्च करने की आदतों पर विचार करने और आवश्यकतानुसार समायोजन करने के लिए करें। इस सप्ताह कर्क राशि में चंद्रमा का प्रभाव आपको एक पोषण ऊर्जा प्रदान करेगा जो आपको अपने पेशेवर वातावरण में पनपने में मदद करेगा। आप पाएंगे कि एक सहायक और व्यवहारिक कार्य वातावरण को बढ़ावा देने से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। सहकर्मी आपके सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण की सराहना करेंगे और टीम वर्क फलेगा फूलेगा। इस सप्ताह प्रभावी संचार महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने आदान प्रदान में स्पष्ट और व्यवहारिक होने पर ध्यान दें। ये स्पष्टता आपको किसी भी कार्यस्थल की गतिशीलता को आसानी से नेविगेट करने में मदद करेगी और आपको आसानी से लंबित मुद्दों को हल करने की अनुमति भी दे सकती है। जैसे ही आप अपने घर और कार्यालय के जीवन को संतुलित करते हैं, एक संगठित और कुशल कार्यस्थल बनाने को प्राथमिकता दें। ये सप्ताह एक ऐसा स्थान स्थापित करने के लिए एकदम सही है जो उत्पादकता को प्रोत्साहित करता है और विकर्षणों को कम करता है, जो आपके फोकस और आउटपुट को बढ़ाएगा। अपने स्वाभाविक रूप से मौजूद पोषण गुणों को अपनाएं और उन्हें काम पर अपनी बातचीत का मार्गदर्शन करने दें। आपको यह महसूस होने की संभावना है कि आपका सहायक स्वभाव मजबूत रिश्तों और सहयोग की ओर ले जाता है, जो पेशेवर विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। इस सप्ताह आपके आसपास की ऊर्जा भावनात्मक आत्म देखभाल पर जोर देने के लिए प्रोत्साहित करती है। अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना जरूरी है, इसलिए व्यवहारिक आत्म देखभाल प्रथाओं की तलाश करें जो आपके साथ प्रतिध्वनित हों। उन गतिविधियों के लिए समय निकालने पर विचार करें जो आपको खुशी और सुकून देती हैं, चाहे वह कोई रचनात्मक शौक हो, सुखदायक स्नान हो या बस प्रकृति का आनंद लेना हो। एक संरचित दिनचर्या बनाए रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपनी भावनात्मक स्थिति को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए भोजन, व्यायाम और आराम के लिए एक नियमित कार्यक्रम स्थापित करें। ये संरचना आपको स्थिरता और नियंत्रण की भावना प्रदान करेगी, जो विशेष रूप से तब फायदेमंद होती है जब आप किसी भी भावनात्मक उतार चढ़ाव से निपटते हैं। साथ ही तनाव प्रबंधन तकनीकों का ध्यान रखें। तनाव को कम करने के लिए गहरी सांस लेना, माइंडफुलनेस या यहाँ तक कि हल्के व्यायाम जैसे व्यवहारिक तरीकों का उपयोग करें। इन प्रथाओं में सक्रिय रूप से शामिल होने से आप अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होंगे। याद रखें, इस समय के दौरान खुद का पोषण करने से आने वाला सप्ताह स्वस्थ और अधिक संतुलित रहेगा।